सेंटेंस बना कैसे। अगर मैं देखूं कि इसको बनाना कैसे है, तो पहले है कि अगर मैं बेसिक सेंटेंस से शुरू करूं जहां आपका कर्ता आपको क्लियरली दिया जाता है, जो सिंपल सेंटेंसेस आपको बनाने आते हैं। अगर आपकी मदर खाना बना रही है तो आप कहते हो तो मॉम, माई मॉम इज़ प्रिपेयरिंग द फूड। यहाँ पे मैंने माई मॉम की जगह लिख दिया शेफ़ खाना बना रहा है, द शेफ़ इज़ प्रिपेयरिंग द फूड। क्लियर सी बात है कि जो काम कर रहा है वो शेफ़ हमारा कर्ता हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारा कर्ता, और फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है। सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। अब पहला रूल होता है, क्योंकि पैसिव में हमें कर्ता से कोई मतलब नहीं होता तो कर्ता को हम पीछे डाल देते हैं, पीछे रख देते हैं, और जो एक्शन है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, जो एक्शन का मेन पार्ट है, उसको आगे ले आते हैं। तो हम फूड को आगे ले आए और शेफ़ को पीछे डाल दिया। तो अगर मैं फूड को आगे ले आऊँ, शेफ़ को पीछे डाल दूँ, मेरा फर्स्ट स्टेप ये है कि मुझे एक्शन पर फोकस करना है, तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को आगे ले आई, द फूड। अब मुझे उसका टेंस चेक करना है, क्योंकि मैं रहा है, रही है मैं बात कर रही हूँ, तो मैं अपना काल नहीं बदलूँगी। अगर मैं प्रेजेंट में हूँ तो मैं प्रेजेंट में ही रहूँगी, और अगर मैं कॉन्टिन्यूस में हूँ, मेरा काम चल रहा है, तो अभी भी चलेगा ही। वो कंप्लीट नहीं हो सकता, ना वो रोज़ हो सकता है। जो उसका स्टेटस है, उसका स्टेटस वही रहेगा। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो अगर ये प्रिपेयरिंग है, ठीक है, तो मैं ये तो नहीं बोल सकती द फूड इज़ प्रिपेयरिंग द शेफ़। फूड शेफ़ को कैसे बना सकता है? शेफ़ खाना बना सकता है, लेकिन खाना शेफ़ को नहीं बना सकता। यानी ये सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत है। अब मैं अपना टेंस चेंज नहीं कर सकती। अब टेंस क्योंकि मैं चेंज नहीं कर सकती, तो मुझे कंटिन्यूटी तो तब भी दिखानी है, मुझे कॉन्टिन्यूस एक्शन तब भी दिखाना है। तो उसके लिए मैं प्रयोग करूँगी बीइंग का। यहाँ पे बीइंग बता रहा है कि काम चल रहा है। मैंने प्रिपेयरिंग नहीं लगाया, क्योंकि प्रिपेयरिंग से मेरा सेंटेंस का मतलब बहुत गलत हो जाता है। और पैसिव में वैसे भी हम आईएनजी नहीं लगाते। पैसिव का जो थर्ड रूल आप पढ़ोगे, इसमें पता चलेगा कि आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हो। आपका वर्ब प्रिपेयरिंग है तो वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। आपके हर पैसिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही होता है। यानी इसका मतलब है मुझे कंटिन्यूटी दिखानी ज़रूरी है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है बीइंग का। द फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, मतलब खाना बन रहा है, ठीक है। अब मेरी मर्ज़ी है, अगर मैं पीछे शेफ़ का नाम डालना चाहती हूँ तो मैं डालूँ, नहीं तो नहीं, और मैं उसको जोड़ दूँगी बाय।